हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुक्मणी रसोई से। आज मैं आपको फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आंवल की एकादशी व्रत के बारे में कथा कहती हूँ। सो सुनो आप लोग। आप स्नान करके श्री हरि का पूजन करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य आदि से और पुष्पों से उनका पूजन करें, और रात को अगर हो सके तो जागरण भी करें। तो उनकी कहानी इस प्रकार है, तो आप सुनिए। आप सब लोग अच्छी लगे तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो प्राचीन काल में मानधाता बोले, हे ब्राह्मण, हे महाभाग, हे ब्रह्म योनि, जो आपकी मेरे ऊपर कृपा है, तो आप ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आंवल की का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला है और लोगों को मोक्ष देने वाला है, तथा 1000 गोदान के फल के बराबर इसके व्रत रखने से फल प्राप्त होता है। हिंसा करने वाले व्याग की जैसी मुक्ति हुई, उस प्राचीन इतिहास को मैं तुमसे कहता हूँ। हे हष्टपुष्ट मनुष्य और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों से सुशोभित वैदिश नाम का नगर था एक। हे नृप, वहाँ सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहाँ चंद्रवंशी पास बिंदुक राजा के वंश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी चत्ररथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला था। उसके राज्य में निर्धन और लोभी दिखाई नहीं देते थे। दोनों पक्ष की एकादशी को वहाँ के मनुष्य भोजन नहीं करते थे, सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते थे। हे राज सत्तम, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्य को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी आई। तो हे राजा, उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर नियम उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके वहाँ उसे छत्री, पंचरत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम अजी के साथ ऋषियों सहित सावधानी से पूजन किया और आंवले का भी पूजन किया। तो हे रेणुका नंदवर्धन, हे आंवल की छाया से युक्त भुक्ति मुक्ति को देने वाले, आपको नमस्कार है। हे धात्री, ब्रह्मा से उत्पन्न है, सब पापों को नाश करने वाली आंवल की, तुमको नमस्कार है। मेरे अर्घ को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार है। उसी समय वहाँ पर एक शिकारी आया। जब राजा ऐसी पूजा कर रहा था, वहाँ पर भूख और प्यास से युक्त, पाप के भार से पीड़ित, कुटुंब के लिए जीव हत्या को करने वाला, सब धर्मों से अलग वह आंवल की एकादशी का जागरण और दीपकों से सुशोभित जब उसने उस स्थान को देखा तो वहाँ वही बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में उसके विचार आया और उस आश्चर्य भी करने लगा। उसने वहाँ रखे हुए कलश के ऊपर भगवान श्री हरि का दर्शन किया। वहाँ आंवल के का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। क्षुधित होने पर भी एकादशी का महत्व सुना। विस्मय युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातःकाल सब मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी अपने घर जाकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अनंतर पर उसने ऐसा ही वो व्रत एकादशी का व्रत लगातार करता रहा। तो जब उस व्याघ्र की मृत्यु हुई तो एकादशी के प्रभाव से और रात जो उसने जागरण किया था उसे चतुरंगिणी सेना समेत वहाँ का राज्य मिला। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आंवल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं। तो इस दिन आप सब लोग भी आंवले की पेड़ की पूजा करें, कलश स्थापित करें, विष्णु भगवान का धूप दीप पंचरत्न से उनका पूजन करें और आंवलों का भी दान करें। अगर मेरा कथा अच्छी लगी हो तो आप मुझे सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें।